Hello everyone. Hope your examination had done successfully. From today, we will continue the syllabus with 7th chapter of history. Let's begin. The chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. ना तो you have saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdom rose and fell. और इसमें हमने सोशल चेंजेस को भी देखा। इसमें हमने देखा कि सोशल चेंजेस जो हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं हुआ करते थे, मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह के बदलाव आए करते थे, चेंजेस हुआ करते थे। यहाँ हमने जो पिक्चर देखा है इसमें आपने जो देखा है कि डांसिंग का पेंटिंग बनाया हुआ है। इसमें हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा पार्ट जातियों में या वर्ण में बटे होते थे, और ये जो रूल्स होते थे ना, ये ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए होते थे, और इसी वजह से भेदभाव, जाति प्रथा बढ़ी और मुगल्स के आने पर ये और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो नेक्स्ट वी गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बियॉन्ड बिग सोसाइटीज़। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। ये वो थे जो मेनली फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते थे, और ये लोग जो थे और भी वर्णों की तरह ये ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, और ऐसे ही सोसाइटीज़ को हम ट्राइबल्स कहते हैं, यानी कि ट्राइब्स पीपल कहते हैं। और इनमें एग्रीकल्चर, हंटर एंड गैदरिंग और भी ऑक्यूपेशन वगैरह इनमें शामिल थे, है ना। एग्रीकल्चर, हंटर एंड गैदरिंग जो थी, ये इनकी मेन ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। इसमें ये लोग हियर्स ऑफ एनिमल भी करते थे, यानी कि जानवरों को पालते थे और उनके ऊपर डिपेंड होते थे। मोस्टली ये उन जानवरों को पालते थे जिनसे इनको मीट, दूध वगैरह मिला करता था। मोस्टली ये नेचर पर डिपेंड हुआ करते थे, है ना। और इसमें से कुछ जो ट्राइब्स थे वो नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने ज़रूरत के हिसाब से घूमते रहा करते थे। कुछ जो थे ये सभी ये लोग जो थे ना बिल्कुल फ्रीडम रहा करते थे, बिल्कुल फ्री होकर रहा करते थे। कभी कभी ये कबीले वाले जो थे, मतलब नोमैडिक पीपल यानी कि कबीले वाले, ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी की वजह से भी इनमें रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट आ जाती थी, बिकॉज दे वे आर डिपेंड ऑन ईच अदर टू अदर। जैसे कि कास्ट जो थे वो ब्रॉड सोसाइटी वाले लोग से, इसलिए जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी वो ट्राइबल से जुड़ जाती थी, जंगल से लकड़ियों के लिए, वैक्स के लिए, हनी के लिए। और ट्राइबल्स जो थे वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी से जुड़ जाया करते थे अनाज के लिए, है ना। तो इस तरह से कभी कभी इन लोगों में तकरार भी हो जाया करती थी। देन अब हम पढ़ेंगे कि हु वेयर ट्राइबल पीपल्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो कंटेम्प्ररी के में जो हिस्टोरियंस थे वे कहते हैं कि हमें इनके बारे में बहुत कम जानकारियाँ मिली है, बिकॉज़ ये लोग लिखित रूप से इनके बारे में कुछ नहीं पाए, है ना। और इनके बारे में जो हमें रिटेन रिकॉर्ड्स वगैरह तो कुछ मिले नहीं, बट कुछ ओरल ट्रेडिशन से हम इनकी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। और आज के डेट में, है ना, इन द प्रेजेंट डे, आज के डेट में जो कुछ हिस्टोरियंस थे, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल्स हिस्टोरीज, है ना। अब आता है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। ये लोग कैसे रहा करते थे, है ना। तो ये जो लोग थे ना, ये जो लोग थे ये मुख्यतः जो थे वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे विद देयर एनिमल्स, और ये साथ साथ में रहते थे, और मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स को उनके ऊपर ही डिपेंड हुआ करते थे। और ये जो थे वो अलग अलग सोसाइटी में जाया करते थे, और अपने जो एनिमल्स के ऊल थे, घी थे,
और मिल्क प्रोडक्ट थे। उसके अलावा ये एग्रीकल्चर, ये सब को ले जा कर के कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड जो किसान वगैरह थे उनसे ये अनाज, बर्तन, कपड़े वगैरह, अपने मिल्क प्रोडक्ट, घी और ऊल को बेचकर उनसे लिया करते थे। दे सोल्ड दिस गुड्स एज मेनी एज दे मूव्ड, और घूम घूम कर इनको ये जमा करते थे। इसमें बंजाराज जो थे वो इम्पॉर्टेंट नोमैडिक पीपल थे। अब ये बंजारे जो थे, है ना, अब ये जो बंजारे थे ना, ये कारवां में घूमा करते थे, यानी झुंड में घूमा करते थे, जिसे टंडा कहा जाता है, और अलग अलग जाकर अपना सामान भी एक दूसरे बेचा करते थे। इसमें से काफ़ी नोमैड्स जानवरों को भी बेचते थे, बहुत सारे हाउस होल्ड सामान को भी बेचते थे, है ना। और ये मेनली या बेसिकली हम कहें कि मर्चेंट की तरह भी होते थे, यानी व्यापारी की तरह भी होते थे। और इसमें से कुछ जो जातियाँ थी वो इंटरटेन का काम करती थी, है ना, यानी कि ये जो नोमैडिक पीपल थे वो इंटरटेन का काम करते थे, यानी रस्सी पर चलकर, डांस दिखाकर, जादू दिखाकर, है ना, और तरह तरह के करतब वगैरह को दिखाकर लोगों से पैसा कमाया करते थे। इस तरह हमने नोमैडिक पीपल्स के बारे में जाना। The next topic is changing society, new caste and hierarchies। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कास्ट के बीच में भेदभाव होने लगे थे, लोगों में स्किल्स की डेवलपमेंट होने लगी थी, और इस वजह से जो कास्ट थे वो डिवाइड होने लगे थे और मुख्यतः उनको जाति का नाम दिया जाने लगा था, जैसे कि स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मैसन्स वगैरह वगैरह, और इनको इसी हिसाब से इन्हीं के नाम से रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा था। जाति से इसमें क्षत्रिय के साथ साथ राजपूत क्लैंस भी आए थे, जो कि काफ़ी पावरफुल थे। इसमें चंदेलाज, चालुक्याज और अदर्स भी कुछ थे, जिसमें हुनाज थे, है ना। और ये सब भी जो थे ये भी ट्राइबल ही थे, बट इन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर दिया था राजपूत में, है ना। और एग्रीकल्चर एरियाज़ वगैरह में ये रहने लगे थे और नई सोसाइटी इमर्ज हुई थी। और ये जो नई सोसाइटी इमर्ज हुई थी ये काफ़ी धनवान हो गए थे, और इसी की वजह से ये लोग पावरफुल स्टेट्स को भी क्रिएट करने लगे थे। और इसमें जो राजपूत रूलर्स के नाम से अपने आप को मतलब अपना पहचान करवाने लगे थे, और अपने आप को उस पोजीशन में भी लाने लगे थे। इसमें जो मेजोरिटी थी ना वो ट्राइबल पीपल की, वो जातीज़ को ज्वाइन करने लगी थी, क्योंकि इसमें सभी जो लोग थे वो मेनली जो रूलर्स थे उसमें तो ज्वाइन नहीं हो सकते थे। इसमें जो कुछ डोमिनेंट्स थे वो पंजाब और सिंध के थे, और इन्होंने इस्लाम को ज्वाइन कर लिया था, है ना, और कास्ट सिस्टम को अवॉइड किया था। अब हम 2 ट्राइब की बात करेंगे, अगले इसमें हम लोग 2 ट्राइब की बात करेंगे। तो जो है पहला है गोंड्स, है ना। ये गोंडवाना के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें गोंड कहा गया। ये मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बच्चों आपको पहले भी बता दिया गया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है आपको एक बार फिर हम रिमाइंड करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ये ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट के उस एरियाज़ में जाते थे जहाँ पर ट्रीज़ एंड बुशेज़ वगैरह हुआ करती थी। पहले तो वो उनको काट देते थे, अगेन दे बर्न्ड इट, उसको जला दिया करते थे। उसके बाद उससे जो आश होती थी उसी पर ये क्रॉप को उगाया करते थे। इस तरह से बार बार क्रॉप को उगाने के वजह से वो जो ज़मीन थी ना, वो लैंड जो था ना वो लूज़ हो जाता था और अनफर्टाइल हो जाता था। तो फिर ये लोग क्या करते थे कि उस एरिया को छोड़कर दूसरा जगह चुनते थे और वहाँ पर फिर उसे क्लियर करते और सेम प्रोसेस के अनुसार उसको वहाँ पर अनाज उगाते। इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं।
तो हम इसमें देखें, आगे बढ़ें कि इस गोंड ट्राइब को अलग अलग क्लैन में डिवाइड किया गया था और इसमें जो चीफ हुआ करता था वो राजा या राय कहलाता था, है ना। और ये राजा या राय जिसे कहेंगे वो काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। अब जब इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत के जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होने लगी तो इस तरह से ये जो गोंड ट्राइब थे वो धीरे धीरे नए किंगडम के रूप में सामने आने लगे। अकबरनामा में अकबरनामा के थ्रू ये पता चलता है। ये गोंड जो थे किंगडम को ये गोंड किंगडम को गढ़ कहा गया था, जिसमें नियर अबाउट 70,000 विलेजेस हुआ करती थी। अब सोचिए कि गोंड जो क्लैन थे वो कितने ज़्यादा बढ़े हुए थे। एक गढ़ को यूनिट के हिसाब से बांटा गया था, यानी एक गढ़ में 84 विलेजेस हुआ करती थी और इनको 84 कहा गया था, है ना। और इसमें जो गोंड क्लैन जो थे वही उसी के चीफ जो थे इसको संभालते थे। इसमें ब्राह्मण्स जो थे वो इसमें जो गोंड राजा थे वो ब्राह्मण्स को कुछ लैंड वगैरह भी उपहार में दे दिया करते थे और उसके थ्रू ब्राह्मण्स इनको और ज़्यादा ऊपर उठाने का काम करते थे, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। और इसमें जो गोंड राजा था उसने अपने आप को राजपूत रिकॉग्नाइज़ करवाया था इन ब्राह्मण्स के थ्रू। मेनली ये तो ट्राइबल ही थे। इसमें संग्राम शाह जो एक अमन दास था गोंड ट्राइब का हेड, जिसने अपने आप को राजपूत कहलवाया ब्राह्मण्स के थ्रू, उसको संग्राम शाह का टाइटल दिया गया था और उसका बेटा जो था वो दलपत था। उसका जो बेटा था उसने एक राजपूत रानी से मैरिज किया था जिनका नाम था दुर्गावती। और 1565 में मुग़ल के फोर्स में जो आसिफ खान थे उन्होंने इस गोंड राजा पर आक्रमण किया और उसमें वो राजा मारे गए। बट इनकी जो उनके बेटे की जो रानी थी, पत्नी थी दुर्गावती, वो हार नहीं मानी और उन्होंने भी गोंड राजा के साथ युद्ध लड़ा और 5 साल के बेटे के साथ में इनकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध में ये जो मुगल्स थे वो इनके बहुत सारे जो धन थे उनको हड़प लिया। उसमें इनके काफ़ी सारे हाथी, घोड़े वगैरह थे, उनको भी हड़प लिया और इस तरह से उनका राज जो था वो अनेक्स कर लिया गया और वहाँ पर गोंड क्लाइन फिनिश हुआ। फिर हम नेक्स्ट ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारा द अहोम। तो ये ब्रह्मपुत्र वैली में 13th सेंचुरी में म्यांमार से आए और मर्ज हुए थे। इन्होंने काफ़ी किंगडम्स को और ट्राइब को अनेक्स किया था। 1660 तक ये जो थे वो काफ़ी पावरफुल रहे, है ना। और 1662 में मुग़ल शासक जो थे वो मीर जुमला ने इन पर अटैक किया और इस तरह से बहुत युद्ध के बाद ये अहोम ट्राइब जो थे वो डिफिटिएट हो गए, है ना। और ऑलमोस्ट ऑल अबाउट जो मेल्स थे ना उसके, तो वो मतलब सर्व करते थे आर्मी के रूप में और जो अदर टाइम उनके पास बचता था उसमें वो डैम बिल्डिंग का काम करते थे, इरिगेशन सिस्टम्स और अदर पब्लिक वर्क में इंगेज रहते थे। इस समय इन्होंने जो कल्टीवेशन किया था उसमें राइस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आया था, बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ था। अहोम जो थे अपने ट्राइबल गॉड्स को ही पूजा करते थे, बट ये जो थे इन्होंने हिंदुइज़्म को भी फॉलो किया और अहोम के समय में थिएटर को बढ़ावा मिला, इसके अलावा लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा मिला। तो इस तरह से हमने 2 मेन ट्राइब्स की बात की, है ना। और लास्टली हम कंक्लूज़न को देखेंगे। तो
इसमें हमने देखा कि इस पीरियड में है ना जो था वहाँ पर हमने सोशल चेंजिंग को टुक प्लेस होते हुए सारे सब कॉन्टिनेंट में देखा। उसके अलावा बर्न बेस सोसाइटी को और ट्राइबल पीपल को एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हुए देखा, जो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए थे, है ना। और कभी कभी इनमें झड़प भी हो जाया करती थी, बट ये ट्राइबल पीपल जो थे वो इनके रूल को फॉलो नहीं करते थे, यानी कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं किया इन लोगों ने, तभी तो ये ट्राइबल कहलाए। ओवर द पीरियड काफ़ी सारी सोसाइटी कास्ट बेस्ड में भी इमर्ज हुई थी। कुछ ट्राइबल्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल हुए थे और अपने आप को राजपूत राजा के रूप में भी दर्शाया था। तो इस तरह से हमने इस नोमैडिक्स पीपल्स और इस ट्राइबल्स को जाना। तो हियर द लेक्चर completed. I hope this will help you to know about the chapter. Take care of yourself and stay home. Thank you.